हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7th का सुवासनानी संस्कृत रुचिरा का सुवासनानी नामक चैप्टर। पार्ट 1 है आपका ये। सुभाषितानी। सुभाषितानी का अर्थ होता है सु माने होता है सुंदर, भाषित माने कही गई, तानी माने बातें, है ना। सुभाषितानी सुभाषित बातें, जो हमारे लिए अच्छी बातें कही गई हैं वो ये बातें हैं। सुभाषितानी यानी हमारे लिए अब जो कल्याण की बातें कही गई हैं वो सब ये बातें हैं, इनके बारे में बताया जा रहा है। देखेंगे पहला श्लोक। पृथ्वी त्रिरत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाणखंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। तो हम देखेंगे पृथिव्याम यानी पृथ्वी पर, ठीक है। त्रि माने होता है तीन, रत्नानि माने रत्न होते हैं। ये कह रहे हैं कि पृथ्वी पर तीन ही रत्न होते हैं। कौन कौन से? जल, अन्नम और सुभाषितम। यानी जल और अन्न माने अनाज, और जल माने पानी, अन्न माने अनाज, सुभाषितम माने सुंदर वचन, यानी जो बात हमारे लिए अच्छी है, जो हमारे लिए हितकारी है, वो सब बातें सुभाषित हो गई। तो कह रहे हैं पृथ्वी पर केवल तीन ही रत्न हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन। मूढ़ई माने होता है मूर्ख व्यक्ति। पाषाण खंडेशु यानी पत्थर के टुकड़ों को, जैसे हीरा, जवाहरात, मोती, तो ये सब क्या है? ये पत्थर के टुकड़े हैं, है ना। तो इन पत्थर के टुकड़ों को रत्न संज्ञा, रत्नों की संज्ञा विधीयते माने देता है ना। ये कह रहे हैं कि पृथ्वी पर तो केवल तीन ही रत्न हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन, क्योंकि इन्हीं से एक व्यक्ति की भलाई होती है। बाकी और चीज़ें पत्थर के टुकड़े हैं। पाषाण खंड है ना, पत्थर के टुकड़े हैं। तो मूढ़ व्यक्ति यानी मूर्ख व्यक्ति पाषाण पत्थर के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा देता है ना। कहता है कि हीरे जवाहरात जो है क्या है? एक रत्न है। तो कह रहे हैं वो रत्न नहीं है। आगे देखेंगे। सत्येन धार्यते पृथ्वी। अब पृथ्वी जो है अपने ऊपर धारण करती है भार को, तो कह रहे हैं सत्य से ही पृथ्वी धारण करती है। यानी पृथ्वी के अंदर शक्ति कहाँ से आती है? सत्य से। सत्येन तपते रवि, और सत्य के द्वारा, सत्य माने जो सच्चाई है, जो सच बातें हैं, उनके द्वारा ही रवि माने सूर्य तपता है, माने गर्म होता है। सत्येन वाति वायुष्य, और सत्य के द्वारा ये वायु चलती है। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम। ये कह रहे हैं सभी कुछ किससे प्रतिष्ठित है? यानी सत्य पर ही प्रतिष्ठित है। यानी हमें सच्चाई का रास्ता कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। पृथ्वी कितने लोगों का भार उठाती है ना, इतनी बड़ी है, और सारे पूरे ब्रह्मांड का भार, पूरे भारत, पूरे अपने ऊपर जितने भी विश्व है, विश्व के सारे देश हैं, उन सब का भार उठाती है। और सत्य से ही सूरज जो है तपता है, गर्म होता है ना। और सत्य से ही वाति वायु चलती है। और सर्वम सत्येन प्रतिष्ठितम, और सभी कुछ सत्य से ही प्रतिष्ठित है। इसलिए हमें सत्य का साथ कभी छोड़ना नहीं चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे। दान में, तपसी माने तप में, शौर्य माने पराक्रम में, विज्ञान में, विनयशीलता में, नए माने नए नए प्रयोगों में, विस्मयो न ही कर्तव्यो, विस्मय यानी आश्चर्य नहीं करना चाहिए। क्यों? बहुरत्ना वसुंधरा, क्योंकि पृथ्वी तो बहुत रत्नों वाली है। अब इसमें आप कई चीज़ें कहानी ले सकते हैं। जैसे दान में, अब दान के लिए आप देखिए, एक राजा शिवी हुए हैं, उन्होंने अपने शरीर के एक एक टुकड़े को दान दे दिया, और लास्ट में एक कबूतर के तोल के चक्कर में, कबूतर के वजन के चक्कर में उन्होंने अपना पूरा शरीर दान में दे दिया, है ना। और ऐसे ही राजा ऋषि दधीची ऋषि थे, उन्होंने क्या किया कि इंद्र का वज्र बनाने के लिए अपनी हड्डियों तक का दान दे दिया। तपस्या में राक्षस भी तपस्या करते हैं, देवता भी तपस्या करते, वो ऋषि मुनि भी तपस्या करते हैं। तो तपस्या के बल पर विश्वामित्र मुनि ने एक नए स्वर्ग का निर्माण कर दिया था।
शौर्य माने पराक्रम में। अब पराक्रम में देखिए महाराणा प्रताप देख लीजिए, कोई भी राजा देख लीजिए, राजपूत राजा या कोई भी पुराने राजा को उठा लीजिए, तो वो सब क्या थे, अर्जुन को ही देखिए, पूरे जब महाभारत हुआ था तो पूरा विश्व खत्म हो गया था और केवल अर्जुन जैसा महारथी था जिसने सभी को मार दिया है ना। तो शौर्य में यानी पराक्रम में। अब विज्ञान, विज्ञान देखिए आज कहाँ तक पहुँच गया है, विज्ञान ने इतनी उपलब्धि प्राप्त कर ली है। तो इन सब विज्ञान के प्रयोगों में विनय, विनयशीलता में, यानी कोई भी व्यक्ति विनयशील है तो उसे कोई भी चीज़ की कमी नहीं होती है। और नए माने नए नए प्रयोगों में, नीति में, नियमों में। तो ये सब चीज़ों में क्या है, विस्मय, विस्मय माने आश्चर्य नहीं करना चाहिए, कर्तव्य माने करना चाहिए। क्योंकि पृथ्वी कैसी है, बहुत रत्नों वाली है। पृथ्वी पर बहुत सारे क्या है, रत्न हैं। तो पृथ्वी बहुत रत्नों वाली है। नेक्स्ट श्लोक देखेंगे। सद्भिरेव सहासीत सद्भि कुरीत सत्संगितम सद्भि विवादम मैत्रेयी च न सद्भि किंचित आचरेत। अब ये कह रहे हैं कि सद्भि माने सज्जनों के साथ ही हर तरह का व्यवहार करना चाहिए। सद्भि, सद्भि माने सज्जनों व्यक्तियों के साथ ही रहना चाहिए। सद्भि कुर्वी संगीतम, सद्भि माने सज्जन व्यक्तियों की ही संगति माने साथ पकड़ना चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए। सद्भि विवादम मैत्री च, और सद्भि यानी सज्जन व्यक्ति के साथ विवाद, विवाद माने लड़ाई झगड़ा, और मैत्री माने मित्रता करनी चाहिए। न सद्भि किंचित आचरेत, किसी भी असज्जन व्यक्ति के साथ आचरण नहीं करना चाहिए, किसी प्रकार का भी आचरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो असज्जन व्यक्ति है, वो कभी भी हमें धोखा दे सकता है। लेकिन यदि अगर हमारी लड़ाई किसी सज्जन व्यक्ति के साथ भी होगी तो वो कभी भी हमारी बुराई इधर उधर नहीं करेगा। तो इसलिए हमेशा सज्जन व्यक्ति के साथ रहना चाहिए, उसकी ही साथ में अपना सत्संगति में उसका साथ देना चाहिए हर चीज़ में, और उसी के साथ लड़ाई भी करना चाहिए और उसी के साथ मित्रता भी करनी चाहिए। जो सज्जन व्यक्ति रही है उनके साथ किसी प्रकार का भी आचरण नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट श्लोक देखेंगे। धन्य दान प्रयोगेशु विद्याया संग्रहेषु च। ये कह रहे हैं धन्य धान्य के प्रयोग में, धन माने धन को अगर हम प्राप्त करना चाहते हैं या धान्य उगाना चाहते हैं या हम अपने अनाज उगाना चाहते हैं, तो इनके प्रयोगों में जब हम इसकी लिए प्रयोग करते हैं, इसके लिए काम करते हैं, तो ऐसे कामों में विद्याया संग्रहेषु च, और विद्या के संग्रह में, यानी यदि हम पढ़ना चाहते हैं तो इन सब चीज़ों में, आहार में, आहार माने खाने में, व्यवहार माने दूसरों के साथ व्यवहार करने में, तो ये क्या करना चाहिए, त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। लज्जा माने शर्म को छोड़ देना चाहिए और सुखी हो जाना चाहिए। ये कह रहे हैं कि यदि हमें सुखी होना है तो हमें शर्म को छोड़ देना है। किन किन बातों के लिए, धन के प्रयोग में, यदि हम धन कमाने जा रहे हैं तो भी हमें जो है शर्म नहीं करनी चाहिए। धान्य, कोई भी काम हमें मिल जाता है, छोटा बड़ा नहीं है, हमें करना चाहिए। धान्य माने अनाज उगाने के प्रयोग में। विद्याया संग्रहेषु यानी विद्या के संग्रह में, विद्या अगर हमें चाहिए तो हमें किसी को भी गुरु बना करके उससे कुछ भी सीखना चाहिए, क्योंकि यदि हमें पता है कि हमसे छोटा है लेकिन उसे कुछ आता है तो हम उससे सीखेंगे तो हमारी उसमें छोटापन नहीं रह जाएगा, छोटापन नहीं रह जाएगा, हम छोटे नहीं हो जाएंगे। उससे सीख करके और हम उसकी विद्या का भी प्रयोग अपने साथ कर सकते हैं। आहारे माने आहार, खाने में, खाने में अगर हमने शर्म की तो हम भूखे रह जाएंगे। व्यवहार में अगर हम किसी के साथ व्यवहार सही नहीं करते हैं तो तब भी हम क्या है, पीछे रह जाएंगे। तो इन सब चीज़ों में क्या करना चाहिए, लज्जा माने शर्म को छोड़ देना चाहिए और सुखी हो जाना चाहिए। आगे देखेंगे। क्षमा वशीकृति लोके क्षमया किम न साध्यते शांति खड़ग करे यस्य किम करिष्यति दुर्जना। यहाँ बता रहे हैं कि क्षमा वशीकृति लोकी, यानी यह क्षमा के द्वारा, क्या आप कहते हो कि ना गुस्से से आप कोई काम नहीं करा सकते लेकिन प्रेम से सब कुछ करा सकते हो। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि यदि आप किसी को क्षमा करते हो तो क्षमा करने से इस संसार में, कृति लोके, इस संसार में किसी भी व्यक्ति को यदि क्षमा करते हो तो क्षमा के द्वारा हम किसी भी चीज़ को वशी मतलब वश में कर सकते हैं। क्षमया किम न साध्यते, ये कह रहे हैं कि क्षमा के द्वारा कुछ भी चीज़ साधन नहीं होती है
यानी कोई भी काम नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। हमारे सारे काम क्षमा कर देने से क्या होते हैं? क्षमा करना माने माफ़ कर देना। किसी ने कोई गलती की है, यदि हम उसे माफ़ कर देंगे तो वो हमारा गुलाम बन जाएगा। गुलाम तो खैर नहीं, वो हमारा काम कर सकता है, तो हमारा सारा काम उसके द्वारा पूरा हो सकता है यदि हम चाहें तो। अगर गुस्से से चाहेंगे तो कोई हमारा काम करके नहीं देगा। शांति खड़ग करे यश सा, यश किम, ये कह रहे हैं कि जो चीज़ शांति से हो जाती है, प्रेम से हो जाती है, वो चीज़ लड़ाई झगड़े से नहीं होती। शांति करे खड़ग, खड़ग माने होता है तलवार, शांति रूपी तलवार, करे यश किम करिष्यति दुर्जना, जो शांति की तलवार कर लेती है वो दुर्जन व्यक्ति नहीं कर पाता। ये कह रहे हैं कि इसलिए हमें क्षमादान देना चाहिए, जिससे कि हमारे सारे काम पूर्ण होते चले। दुर्जन माने होता है बुरा व्यक्ति। तो आशा करती हूँ ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा, और इसकी शब्दार्थ भी मैं अभी पढ़ाती हूँ आपको, ठीक है? तो आप चैप्टर भी देख लीजिएगा। देखिए बेटा, पृथिव्याम, पृथिव्याम माने धरती पर, ऑन द अर्थ। सुभाषित, सुंदर वचन, गॉड सेइंग्स, है ना, गुड सेइंग्स। मूढ़े, मूर्खों के द्वारा, बाय फूल्स। पाषाण खंडेशु, पत्थर के टुकड़ों में, इन द स्टोन पीसेस। रत्न संज्ञा, रत्न का नाम, नेम ऑफ प्रीशियस स्टोन, जैसे डायमंड, है ना, माणिक्य, इस तरीके से जो होते हैं डायमंड ऑफ प्रीशियस स्टोन्स। विधीयते, किया जाता है या समझा जाता है। टू बी डन एंड गिवन। धार्यते, धारण किया जाता है, बियर, बियर्स। तपते, जलता है, बर्न्स या हीट्स। वाती, बहती है, ब्लोज। वायुष्य, पवन भी यानी हेयर। प्रतिष्ठितम, स्थित है, सिट्यूटेड। तपसी, तपस्या में, इन द टेंशन। शौर्य, बल में, इन द ब्रेवरी। नए, नीति में, इन द पॉलिसी, इन पॉलिसी। विस्मय, विस्मय माने होता है आश्चर्य, वंडर। बहुरत्ना, अनेक रत्नों वाली। प्रोसेसिंग मेनी ज्वेल्स। वसुंधरा, पृथ्वी, अर्थ। सदवी, सदवी माने सज्जनों के साथी, विद द जेंटलमैन अलोन। साहसित, बैठना चाहिए, सिट, शुड सिट टुगेदर। पूर्वीत, करना चाहिए, शुड डू। सद्वी विवादम, सदनों के साथ, विवाद माने झगड़ा करना चाहिए। तो ये आपकी समझ में आया होगा। नेक्स्ट पेज देखेंगे बेटा। देखिए, धन्य धान प्रयोगेषु, धन्य धान के प्रयोग में, इन द यूज ऑफ वेल्थ। संग्रहेषु, संग्रहों में, संचय करने में। इन एल्यूमिनियम, एक्यूमुलेशन। तख्त, लज्जा, संकोच, भीरुता। वन हु गिव्स हैज़ गिवन बाय शाइनेस, शाइनेस माने होता है संकोचता, शर्म, है ना, शर्म को छोड़ देना, छोड़ने वाला। शांति खड़ग, शांति की तलवार, स्वॉर्ड ऑफ पीस। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं, अब अभ्यास हमारी शुरू हो जाती है, तो हमें क्या करना है? देखिए, धन्य धान प्रयोगेषु, तो धन्य धान प्रयोगों में किससे मिलाएंगे? विद्या, विद्या या संग्रहेषु चा, है ना, पहले वाले को हम फोर्थ से मिलाएंगे। इसका श्लोक हमें पूरा करना है। धन्य धान प्रयोगेषु, विद्या या संग्रहेषु चा। विस्मयो न ही कर्तव्या, बहुरत्ना वसुंधरा। तो ये हमारा यहाँ मिल जाएगा, विस्मयो नहीं कर्तव्या, बहुरत्ना वसुंधरा। धार्यते, सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि। यहाँ श्लोक पूरा हुआ। सत्य, सत्य से ही पृथ्वी को धारण करती है, और सत्य ही से ही रवि माने सूर्य जो है तपता है। सद्वी मैत्रेयी च, सद्वी विवादम मैत्रेयी च, न सद्वी किंचित आचरित। ये कह रहे हैं सज्जनों के साथ ही मित्रता और लड़ाई झगड़ा करना चाहिए, असज्जनों के साथ कोई भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी विवेक।
ये कह रहे हैं आहार में यानी भोजन में, व्यवहार में लज्जा को, शर्म को छोड़ देना चाहिए और सुखी हो जाना चाहिए। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, पृथ्वी एक पदेन उतरत, यहाँ पे केवल एक शब्द में आंसर देना है, तो यहाँ हमारा आएगा कति। तो पृथिव्याम कति रत्नानि, तो कति की जगह क्या आ जाएगा? त्रीणि। क्या आएगा बेटा? त्रीणि। ना, तो त्रीणि जो है हमारा आंसर आएगा। त्रीणि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूढ़े कुत्र संज्ञा विधीयते। मूढ़ जो है, मूढ़ व्यक्ति यानी मूर्ख व्यक्ति किन्हें रत्न की संज्ञा देता है? किसको देता है बेटा? ये आएगा हमारा पाषाण खंडेशु। पाषाण, थोड़ा सा लिखने में यहाँ पे दिक्कत होती है। पाषाण खंडेशु, चलो हम बुक में बता देंगे आपको। पाषाण खंडेशु, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा? पाषाण खंडेशु। पृथ्वी केन धार्यते, पृथ्वी किससे धारण की जाती है? सत्येन। पृथ्वी किससे धारण करती है? सत्येन, है ना। किससे धारण करती है? सत्येन, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे कई सदवी कुरीत, किसके साथ व्यवहार करना चाहिए, है ना। किसके साथ संगति कुर्वीत, कई माने किसके द्वारा, किसके द्वारा करने, किससे हमें करना चाहिए संगति? सदभी। तो ये शब्द हमारा है, ठीक है। सदभी किससे के द्वारा, किससे करना चाहिए हमें? मित्रता किससे करनी चाहिए? सदभी, सज्जनों के साथ आचरण करना चाहिए। लोके वशीकृति का, संसार में वश करने के लिए क्या चीज़ है? क्षमा। क्या है बेटा? क्षमा। तो क्षमा जो है सारे संसार को वश में कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा है कि केन सत्य, अब प्रश्न बनाना है। रेखांकित पदानी अधिकृत्य, यानी इस रेखांकित पद को छूना है, को पद माने शब्द को लेना है, और अधिकृत्य माने लेकर, प्रश्न निर्माणम कुरु, प्रश्न का निर्माण करें। तो यहाँ पे के सत्येन दे रखा है ना बेटा, तो सत्येन की जगह हम क्या बनाएंगे? यहाँ पे केन, और वैसे ही उतार देंगे केन वाति वायु। ये हमारा बन गया केन वाति वायु। नेक्स्ट हमारा है सदभी को लेंगे, तो सदभी को लेकर के हम क्या बनाएंगे? कई। क्या बनाएंगे बेटा? कई। तो कई एव साहसी, सदभी एव साहसी का बनेगा कई एव साहसी। वसुंधरा है तो वसुंधरा स्त्रीलिंग है, तो यहाँ आएगा क। क्या आएगा बेटा? क। तो का वसुंधरा भवती, बहुरत्ना भवती। क्या आएगा? क बहुरत्ना भवती। ये कौन जो है बस बहुरत्न वाली है, यानी बहुत सारे रत्न जिसके पास है, कौन है वो? तो वो वसुंधरा है। नेक्स्ट देखिए विद्याया, विद्याया की जगह आ जाएगा कस्या। क्या आएगा? कस्या, ठीक है। विद्याया की जगह कस्या। कस्या संग्रहेषु त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्, किसके संग्रह में जो है लज्जा को यानी शर्म को छोड़ देना चाहिए और सुखी हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सदवी मैत्रीम किम कुर्वीत, सदवी मैत्रीम कुर्वीत। तो अब यहाँ पर मैत्री का क्या आएगा? काम आएगा। क्या आएगा? काम। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, कुत्र विस्मयो न कर्तव्य। अब ये कह रहे हैं कि कहाँ पर हमें विस्मय नहीं करना चाहिए। तो ये श्लोक, ये जो है हमारा, तो हम पीछे पहुँचेंगे श्लोक के अंदर में, तो यहाँ देखेंगे हमें कहाँ पर विस्मय नहीं करना चाहिए, है ना। तो देखेंगे इसको, देखिए दाने, है ना, यहाँ पर देखेंगे दाने, तपसी, शौर्य, चार हटा देंगे, विज्ञाने, विनय, नए, ठीक है। विस्मयो न
कर्तव्याम। ठीक है, तो यहाँ कर्तव्य आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि कानि। तो पृथ्वी पर 3 रत्न कौन से हैं? तो आपको बता देंगे कि पृथिव्याम, इसको यहाँ पे हम लेंगे पृथिव्याम त्रिरत्नानि। अब रत्नानि कानि हटा देंगे यहाँ से, है ना। कानि हटाने के बाद लिखेंगे हम जलम। देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, पृथ्वी त्रिरत्नानि, कानि हटा देंगे, पानी को हटा देंगे। इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, जलम अन्नम। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा सुभाषितम। हमने शब्द पढ़ा था ना सुभाषितम, तो ये 3 चीज़ें आ जाएंगी। त्यक्त लज्जा कुत्र सुखी भवेत। अब ये कह रहे हैं कि लज्जा को किस में छोड़ना चाहिए, किस में छोड़ना चाहिए बेटा? हमने पढ़ा था आहारे। त्यक्त लज्जा है, तो त्यक्त लज्जा से पहले क्या आएगा, आहारे। आहारे व्यवहारे, है ना। त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। कुत्र हम यहाँ से इसको हटा देंगे, कुत्र हमारा हट जाएगा। तो नेक्स्ट में आएंगे, अभी हम यहाँ आपको कि ये जो मंजूषाता पदानि चित्वा लिंगानुसारम लिखत। ये कह रहे हैं कि मंजूषा मैंने यहाँ पर जो तालिका दे रखी है उसमें कुछ पद स्त्रीलिंग है, कुछ पुल्लिंग है, कुछ नपुंसकलिंग है। तो इनकी पहचान कैसे करेंगे? अब रत्नानि शब्द है, तो रत्नानि ये है हमारा नपुंसकलिंग का वर्ड है। ठीक है। वसुंधरा आपको पता चल रहा है स्त्रीलिंग है, वसुंधरा माने होता है पृथ्वी। सत्येन, सत्येन यहाँ पे नपुंसकलिंग नहीं है, पुल्लिंग है यहाँ पर। ठीक है। अन्नम, सुखी जो शब्द है वो नपुंसकलिंग है, वही यहाँ पर आ जाएगा पुल्लिंग। रवि भी पुल्लिंग है, पृथ्वी स्त्रीलिंग है, संगति जो है नपुंसकलिंग है। तो इस तरीके से ये हमारे शब्द नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के हो गए। अधोलिखित पदेषु धातवा के संति। अब इन पदों की धातु बतानी है, तो करोति की धातु हो गई क्री, करोति की धातु हुई क्री, है ना, क्री धातु हो गई। पश्य की धातु हुई बेटा दृश्य। इसकी दृश्य धातु हो गई। भवेत की हुई भू। तिष्ठति की स्था धातु होती है। ठीक है। तो इस तरीके से ये चैप्टर आशा करती हूँ आपकी समझ में आया होगा। हैव अ नाइस डे। और जो भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल के पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।